क्रांतिकारी जोहार। नमस्कार साथियों, मैं जय सिंह जोड़िया भील, भारत आदिवासी पार्टी संभाग मीडिया प्रभारी उदयपुर। साथियों, आप तमाम लोगों को न्यूज़पेपर्स पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पता चला होगा कि 2 अगस्त को मुख्यमंत्री महोदय का बांसवाड़ा दौरा है और लगातार यहाँ के जो छोटे भैया नेता हैं वो लगातार यहाँ पर कार्यक्रम कराने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। हम कार्यक्रमों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपकी जो व्यवस्था चल रही है वो जंगल राज है, क्योंकि आप जिस किसानों का नाम लेकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं उन किसानों की जो हालात है वो बद से बदतर हो चुकी है। जिस तरीके से किसान अपनी अनाज की बुवाई के बाद उर्वरकों के लिए दर दर की ठोकरें खा करके लड़ झगड़ करके व्यापारियों से अपने फसलों को बेहतरीन बनाने के लिए जिस तरीके से वो खाद के लिए मशक्क़त कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। आप जान सकते हैं कि जिस तरीके से व्यापारी किसानों का कालाबाजारी करके खादों को बेच रहे हैं, उर्वरकों को बेच रहे हैं, वो बहुत ही बेकार है। और अनुसूचित क्षेत्रों में जिस तरीके से किसानों को तमाम प्रकार से की कृषि से संबंधित सामग्री, यहाँ तक कि बीज और खाद जैसे चीज़ें जो रियायती दाम पर लेम्स व्यवस्था के तहत मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। और उल्टा लेम्स के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो आरोप लगाते हैं कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है, हमने यहाँ से गाड़ियाँ बुक करा दी लेकिन आगे से नहीं आ रही है। वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी कंपनी सरकार को खाद उचित जो कीमत है उस पर देने के तैयार नहीं। इस तरीके की अलग ही बातें कर रहे हैं। तो हमारे बांसवाड़ा ज़िले में जिस तरीके से किसानों के नाम पर ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मैं तो उन तमाम लोगों से, उन तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री की सभाओं में भीड़ बना करके जनता को ले जाती है, किसानों को ले जाती है, उनसे मैं कहना चाहता हूं अगर वास्तव में आप किसान के हितैषी हैं तो आप अपने उस सभा में जा कर के अपने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दो और आवाज़ उठाओ और बताओ कि किस तरीके से किसान लूटे जा रहे हैं। यहाँ बात हो रही है 19वीं किस्त की बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि की, तो पीएम किसान सम्मान निधि तो आ रही है, उसको कोई रोकने वाली बात नहीं है। उसके नाम पर आप ये लोगों को भ्रमित करना छोड़ो। तुम थोड़ी सी चीज़ जो दे रहे हो वो दिखा करके बहुत सारा प्रचार कर रहे हो, जबकि वास्तव में किसानों से हर दिन लूटा जा रहा है, हर दिन किसानों को लूटा जा रहा है, उसके ऊपर आपका कोई स्टैंड नहीं। तो आपको किसानों की व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए मैं तो कहूँगा कृषि मंत्री जो माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा है वो उनके क्षेत्रों में कहीं छापेमारी का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा किरोड़ी लाल जी मीणा को कि आप पूरे राज्य के कृषि मंत्री हो, आप पूरे राज्य के कृषि मंत्री हो तो आपको पूरे राज्य की निगरानी करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है, उस लूट को रोकना की आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ हमने अभी पिछले दिनों झालावाड़ जो दर्दनाक हादसा देखा हमने स्कूल का, उसको लेकर के हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी कह रहे थे मीडिया में कि मैं मेरे घर से थोड़ी बजट दूंगा स्कूलों के लिए। तो ये शब्द आप किस मानसिकता के साथ बोल रहे हो? आप शिक्षा मंत्री हो, थोड़ा तो लिहाज करो। आपको किस तरीके से स्टेटमेंट देने चाहिए? आप बोल रहे हो कि मेरी सैलरी से काट के नहीं दूंगा। अरे आपको कौन कह रहा है आपकी सैलरी से आपको काट के देना है? आप प्रशासन में हो, आपको शासन को दुरुस्त करके उन तमाम स्कूल कॉलेजों का भवनों का निर्माण करना चाहिए, उनका नवीनीकरण कराना चाहिए, उनकी मरम्मत करानी चाहिए, जबकि आप उलझुल बातें करके लोगों को भ्रमित कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार हम हमारे अनुसूचित क्षेत्रों के जो छोटे मोटे जो लीडर है तथाकथित, जो बहुत बड़े बड़े अपनी पार्टियों के प्रति एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, वो लोग लगातार जब हम मजलूम किसान, मजदूरों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, तमाम प्रकार के लोगों की जब हम बात उठाते हैं वो दौड़ करके आकर के सारे मामलों को धर्म पे ले जाते हैं। उन लोगों को थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। हमारे मंत्री है टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि आप जिन मुद्दों पे आपको मंत्री जो मंत्रालय आपको दिया है, जिसके लिए आपको मंत्री बनाए हैं, उनके ऊपर काम नहीं करके आप धर्म 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 का रट्टा मार रहे हो। यह समझने की आपको ज़रूरत है। अगर यही सिलसिला लगातार चलता रहा तो अनुसूचित क्षेत्र से हमेशा के लिए बोरिया बिस्तर बांधने पड़ेंगे आपको। और इसलिए हम कह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि जितना भी प्रशासन है और शासन है वही जिम्मेदार है इन लोगों का जितना भी शोषण हो रहा है। विद्यार्थी जो है वो कागज़ों के लिए परेशान हो रहा है और उनको जिस तरीके से कागज़ों के नाम से लोगों ने जो बिज़नेस चला रखा है, धंधा खोल रखा है, लूटे जा रहे हैं। आधार कार्ड के नाम से लोगों से 500 रुपये, 700 रुपये ले जा रहे हैं आधार कार्ड को सही कराने के। तो ये पूरा प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर
पूरी तरह से खस्ता हाल है और हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आप तमाम लोगों से भी निवेदन करते हैं कि ऐसी सभाओं में जाकर के जी हजूरी मत कीजिए, उल्टा आप सवाल कीजिए, उनको पूछिए और समाधान लेकर के आइए। हम आपको ये नहीं कहते हैं किसी भी सभा में मत जाओ, हम ये कहते हैं कि जिस भी सभा में जाओ आपके जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल करो और उनसे अपने समस्याओं का समाधान कराओ। ये खाली फोकट की राजनीति करना बंद करो, लोगों को गुमराह करना बंद करो। हम हमेशा के लिए आपको कहते आए हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। तुरंत प्रभाव से टीएडी मंत्री और तमाम प्रकार के जिम्मेदार लोग और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सूद लें और अपने अपने कार्य क्षेत्र जहां आपका क्षेत्र लगता है वहां पर जाकर के आप बैठक कीजिए या आप फील्ड में जाकर के निगरानी कीजिए, घूमिए, आपको पता चलेगा व्यवस्था कैसी चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपसे मैं यही कहना चाहता था कि जो भी लोग कल की सभा में जा रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए तालियां बजाने के लिए न जाएं। जो भी जा रहे हैं वे उनसे सवाल पूछिए और जो आपको ले जा रहा है भीड़ बना करके, जो भी आपका लीडर बनना चाह रहा है, जो भी आपका सरपंच वार्डपंच जो भी है, प्रधान है, जो भी विधायक हैं, उनको बोलिए कि हमारी समस्या के ऊपर समाधान की बात करो। ये फोकट में हम ताली बजाने वाले लोग नहीं हैं। जागरूक होइए और आवाज़ उठाना सीखिए। बहुत बहुत आभार। जय जोहार। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।